हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 40। हम लोग जो हमारे यूजीसी ने स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, जहाँ पे यूनिट 4 हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का एस्टिमेशन थ्योरी से जो सेकंड क्लास मटेरियल 8 है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्लास मटेरियल 8 पे जुड़ा हुआ है और वहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट मैंने रिसेंटली कवर किया हुआ है विथ रिजल्ट एंड की पॉइंट। आप लोग देखेंगे नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। अब एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा क्योंकि मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी रिजल्ट बोल दिया है। अगर आप रिजल्ट के थ्रू जा रहे हैं तो क्वेश्चन बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिक्सअप क्वेश्चन अभी भी मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं बहुत बढ़िया है। आप इन चीज़ों को करिए और होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपने पूरा कवर अप कर लिया है, इट्स ऑयल एंड गुड, ठीक है। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन। आपको निकालना है राव ब्लैकवेल क्रैमर राव लोअर बाउंड। क्रैमर राव लोअर बाउंड क्या करता है कि आपको एक वेरिएंस का मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब ये वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेगा, देखो क्रैमर राव लोअर बाउंड में आप एक चीज़ तो आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ, अगर आप x निकाल रहे हो, अगर x आपका लेमडा फॉलो कर रहा है, मतलब पोर्शन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 1/in लेमडा आप निकाल रहे हो। ये है आपका फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो बात ये है कि आप देखो आपके वेरिएंस ऑफ नॉर्मल वेरिएंस के मुकाबले यहाँ पे एक वेरिएंस, यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिलता है जिसका वैल्यू वेरिएंस एग्जिस्टिंग वेरिएंस से छोटा होता है। तो हमें यही निकालना है, मेन ऑब्जेक्टिव हम इसको निकालेंगे, व्हिच इज क्रैमर राव लोअर बाउंड। अब इसको निकालने के लिए आई लेमडा, जो मैंने फिशर इंफॉर्मेशन बोला था, आई एन लेमडा, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। पहले एक के लिए निकाल लो I1 लेमडा और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? आपके पास जो रैंडम सैंपल है ईच एंड एवरी वन आर इंडिपेंडेंटली फॉलो द पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख पाएंगे कि एक के लिए निकाल के n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो x1 x2 xn इज ए पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन द क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ लेमडा। अब लेमडा अनबाइज्ड एस्टिमेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रैमर राव लोअर बाउंड। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एकदम लाइन बाय लाइन जैसे करना है वैसे कर दिया है। आपको पता है पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये है e⁻ लेमडा लेमडा टू द पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारा x का रेंज होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब लाइक्लीहुड फंक्शन आपको क्या मिलेगा अगर आप लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हो। लाइक्लीहुड फंक्शन के बारे में मैंने बोला है और दिखाया भी है। अगर आपका लेमडा फंक्शन है तो आपको मिलेगा e⁻, देखो e⁻ n लेमडा लेमडा टू द पावर xi, और n लेमडा है और लेमडा टू द पावर समेशन ओवर xi बाय xi फैक्टोरियल। ये बनेगा आपका n फंक्शन के लिए। कितने फंक्शन के लिए, मतलब अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसे लेते हो x, लेमडा, अगर इस तरीके से आप निकालते हो p ऑफ x1 इंटू p ऑफ x2, इस तरीके से अगर निकालते हो p ऑफ xn, तब जाके आपका लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर n ऑब्जर्वेशन ऐसा बनेगा। लेकिन अगर आप सिंगल ऑब्जर्वेशन को ले रहे हो, मतलब सिर्फ लाइक्लीहुड फंक्शन ही आपका pmf फंक्शन है, तो आप उसके साथ अगर लॉग ले रहे हो, इस फंक्शन के साथ अगर लॉग ले रहे हो तो देखना माइनस लेमडा पहले आएगा, इसके साथ अगर लॉग लोगे तो x लॉग लेमडा आएगा और x फैक्टोरियल के जगह पे, क्योंकि ये नीचे है तो आप लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ a बाई बी आपको क्या मिलता है, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b। तो इस तरीके से यहाँ से नीचे वाला चीज़ें ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, फिर x फैक्टोरियल। तो ये है हमारे पास फंक्शन। अब आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो देखो आप लेमडा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये बन जाएगा 1, और यहाँ पे लेमडा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये लेमडा बाई एक्स बाई लेमडा, ठीक है। लॉग लेमडा का डिफरेंशिएशन 1 बाई लेमडा। अब ये तो एक यहाँ पे किसी भी जगह पे एक क्या नहीं है, लेमडा नहीं है, तो ये कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट जैसा बिहेव करता है मेरे दोस्त तो उसका डिफरेंशिएशन -0 हो जाएगा, तो इसलिए लिखा ही नहीं है। तो हमारे पास dl/i d लेमडा जो है इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब
अब देखोगे कि फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते। तो फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए आप पहले जो मैंने बोला था कि ये चीज़ें हमें पहले निकालना पड़ेगा। कौन सा चीज़ें? ये 1 वाला चीज़ें निकालेंगे, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कुछ इस तरीके से। अगर आपका 1 ऑफ लेमडा निकालना चाहते हो तो आप माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कुछ इस तरीके से लिखोगे, d2l बाई डी लेमडा 2, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पे डालोगे। और अदरवाइज दूसरा प्रोसेस ये है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिलेगा, सॉरी ये डालोगे तो यहाँ पे माइनस होगा सेकेंड ऑर्डर वाला। अगर फर्स्ट ऑर्डर वाला आप लोग पुट करते हो मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा dl बाई डी लेमडा उसका स्क्वायर। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि सर ये वेरिएंस ऑफ एक्स कहाँ से आया है। मैं कोशिश करता हूँ वेरिएंस ऑफ एक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो आप अगर यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करते हो तो आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो x माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर आपका बाहर निकल के आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर आप नीचे लिखो अलग से और यहाँ पे लिखो x माइनस लेमडा इसका होल स्क्वायर। तो आपको ये बात तो पता है कि कांस्टेंट के साथ लगेगा तो क्या होगा, 1 बाई लेमडा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ तो x है, तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस लेमडा इसका होल स्क्वायर आता है। अब मेरे दोस्त x माइनस आपने ये तो पढ़ा होगा, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये भी सेम ही चीज़ है कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो लेमडा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को आप x बार लिख सकते हो ना। देखो ये लेमडा मतलब पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, तो आप अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस लेमडा होल स्क्वायर, तो गलत तो है नहीं, तो आप इस चीज़ को वेरिएंस ऑफ x लिख सकते हो। तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट वेरिएंस ऑफ x पुट किया हुआ है और लेमडा स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ x भी आपको पता है कि वो भी लेमडा होता है, तो अगर वो भी लेमडा होता है तो ये वाला चीज़ आपके पास लेमडा है और लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर आपके पास 1 बाई लेमडा हो जाएगा। अब देखो हमारे पास n लेमडा, अगर फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये जो वैल्यू निकला है उसको n से मल्टीप्लाई करना था, तो निकल गया हमारे पास फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब क्रैमर राव लोअर बाउंड क्या होगा, क्रैमर राव लोअर बाउंड होगा 1 बाई n लेमडा, ठीक है, आइन लेमडा। तो अगर ये चीज़ आपके पास आइन लेमडा है तो इसका रेसिप्रोकल आपको मिल जाएगा n बाई लेमडा। तो हमारे पास क्रैमर राव लोअर बाउंड क्या है, ये वैल्यू हमारे पास क्रैमर राव लोअर बाउंड बन जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन निकालोगे। दूसरा क्वेश्चन पे है, अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अननोन है और मीन के जगह पे 0 लिखा हुआ है, तो इसका क्रैमर राव लोअर बाउंड आपको निकालना है फॉर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको करना है, वो है थीटा इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर पकड़ लो, बाद में थीटा का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, ईजी रहेगा। बिना पकड़े भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये मेथड ईजी रहेगा। अब हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। आप अगर इसको लिखते हो तो 1 बाई सिग्मा रूट ओवर 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। ये है हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे देखो म्यू का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या मिलेगा, म्यू का वैल्यू अगर 0 होता है तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा। तो यहाँ पे हाफ को अगर आप इनसाइड में ले लेते हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकता है, देखो सिग्मा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो रूट ओवर ऑफ 2 पाई थीटा लिख सकते हो। अब ई टू द पावर माइनस 1 बाई 2 जो है उसको इनसाइड में ले लो, और सिग्मा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू अगर अलग अलग लिखते हो तो नीचे भी सिग्मा स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो अलग अलग लिखने से आपको ये तो मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ये वाला ऐसे मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो
यहाँ पे x माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर को तो आप थीटा लिख सकते हो, तो 1/2 यहाँ पे थीटा, और ऊपर क्योंकि म्यू नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। और इस फंक्शन के साथ अगर आप लॉग ले लेते हो तो आपको मिलेगा, देखो इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ऊपर ले जाने पे आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 पाई थीटा होल टू द पावर, रूट ओवर का वैल्यू 1/2 है तो ये -1/2। अब इसके साथ अगर आप लॉग लेते हो तो लिख पाओगे 1/2 log 2 पाई थीटा। अब अगर इसको b मान लेते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 log 2 पाई माइनस इन चीज़ों, माइनस तो ये वाला माइनस है, ठीक है, प्लस होता लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 log ऑफ थीटा। इस तरीके से लिख पाओगे। अगर इस तरीके से लिखते हो तभी जाके देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। अब क्योंकि ये e टू द पावर है तो ये हमारे पास x² थीटा रहेगा, ठीक है। अब आप अगर इस चीज़ों का डिफरेंशिएशन कर रहे हो माइनस, देखो इसमें किसी भी जगह पे सिग्मा या थीटा है ही नहीं तो इसका तो 0 आ जाएगा। अगर इसका करोगे सिर्फ डिफरेंशिएशन तो आपको 1/2 थीटा मिल जाएगा, 1/2 थीटा। तो यहाँ पे है 1/2 थीटा, क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस था तो ये माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर करोगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, थीटा स्क्वायर -1/θ², तो ये वैल्यू यहाँ पे। अब इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो, आइदर इसको करो और इधर इसको करो। पहले आपने ये वाला नीचे वाला किया था, अब हम लोग इसको करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन से मदद से। अब देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपके पास 1/ ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा θ²। आगे आई होप डिफरेंशिएशन में उतना दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। 1/x का आप अगर कुछ नहीं आता है आप इसको देख लो एक बार, dx ऑफ 1/x, इस तरीके से देख के करो, आपको इजी फील होगा, ठीक है। -1/x²। तो ये डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बाद हमें लेना है L1 थीटा, उसके लिए आप लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ d2L/dθ2 माइनस यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका वैल्यू जो आपने अभी निकाला है, वैल्यू पुट करेंगे। और उसके साथ देखना अगर एक्सपेक्टेशन इस कांस्टेंट के साथ लेते हो तो कांस्टेंट रहेगा, और इसके साथ लोगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जुड़ेगा, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जुड़ता है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² देखो आपके पास वेरिएंस ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑफ x तो यहाँ पे 0 दिया है क्वेश्चन पे जो है वेरिएंस एक्स मीन क्या है 0 है। तो अगर 0 है तो मेरे भाई आप इसको ऐसे यूज़ करो कि ये 0 है तो हम यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² लिख सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x क्या था, सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या है, थीटा। तो आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस वैल्यू पे तो ये आ जाएगा आपके पास, और इसको कैलकुलेट करने पे 1/θ। अब क्योंकि आपने 1 के लिए निकाला है तो n के लिए निकालोगे तो in थीटा वो बन जाएगा इंटू n, तो आपके पास n/θ²। और वेरिएंस निकालने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, देन इट विल बिकम 2θ²/n। तो हमारे पास 2θ², थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा, σ⁴ 2 σ⁴/n। बस ये बन गया हमारे पास क्रैमर-राव लोअर बाउंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अननोन σ²। निकल गया क्वेश्चन, ठीक है।